वंदे मातरम। विजय विद्रोही सिद्धांत संग्राम मीडिया ग्रुप आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर की जानी पहचानी संस्थाओं में मुख्य संस्था श्री कृष्ण रामा चैरिटेबल सोसाइटी मॉडल टाउन द्वारा तीज महोत्सव 2024 का शानदार आयोजन किया गया। संस्था की अध्यक्षा मुक्ता खोसला के कुशल मार्गदर्शन में संस्था की हरदिल अजीज महामंत्री और लेडी सिंघम के नाम से मशहूर राजरानी शर्मा, उपाध्यक्ष मीना गुप्ता, कोषाध्यक्ष सुनीता गोयल और अन्य सैकड़ों देश प्रेमी सखियों के बदौलत इस बार का तीज महोत्सव 2024 सुपर डुपर हिट होकर दिल्ली तीज इतिहास के सुनहरे पन्नों में जुड़ गया है। इस बार का खास आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा स्वादिष्ट लंच, स्नैक्स, लक्की ड्रॉ, डीजे मस्ती और मनोरंजक खेल, जहां इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं को तीज की खुशी के सागर में गोते लगाते हुए देखा गया। खुशी एक थी लेकिन उसके रंग अनेक देखा गया। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने झूला झूली और कोई अलग अलग स्टाइल में फोटो खिंचवाए। किसी ने लाजवाब और लजीज व्यंजनों के स्वाद की मजा ली। डांडिया डांस में आए हुए महिलाओं ने जमकर डांडिया डांस की। आए हुए महिलाओं को करतल ध्वनि बीच गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में श्री कृष्ण रामा चैरिटेबल सोसाइटी मॉडल टाउन की महामंत्री तथा लेडी सिंघम राजरानी शर्मा ने बताया कि तीज त्योहार पर महिलाएं शिव पार्वती का व्रत और पूजा अपने घर परिवार की अविरल खुशियों के लिए करती है। देवों के देव महादेव और पार्वती को प्रसन्न करने से ही हर घर परिवार, समाज और राष्ट्र की खुशहाली आएगी। सच तो यह है कि शिव जी और पार्वती के सिद्धांतों पर चलकर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। साथ ही साथ राजरानी शर्मा ने ये भी बताया कि श्री कृष्ण रामा चैरिटेबल सोसाइटी भारतीय कला, साहित्य, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति उत्थान और आत्मनिर्भर तथा सशक्त नारी प्रधान समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। वहीं उपाध्यक्ष मीना गुप्ता ने कहा कि हमारा श्री कृष्ण रामा चैरिटेबल सोसाइटी गरीब, असहाय, मजदूरों, दिव्यांगों, वृद्ध महिलाएं और पुरुषों, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक कीर्तन भजन, जन जागरूकता अभियान और इसके साथ ही ऐतिहासिक महत्व वाला बेमिसाल सामूहिक कन्या विवाह उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित होता आ रहा है। कोषाध्यक्ष सुनीता गोयल ने बताया कि श्री कृष्ण रामा चैरिटेबल सोसाइटी की सारी जुड़ी हुई सदस्य महिलाएं सोसाइटी को बढ़ चढ़ कर मदद करती है। उससे संस्था द्वारा अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य होते हैं। अभी तक श्री कृष्ण रामा चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा लगभग 2500 लड़कियों की शादी हो चुकी है, जो कि हम सब मानव प्रेमियों के लिए खुशी का विषय है और एक मिसाल है। आपको बता दें कि हम लोग सिर्फ शादी ही नहीं करवाते हैं, शादी के बाद के उनके वैवाहिक जीवन के आए उतार चढ़ाव पर भी नजर रखते हैं। उनके जीवन में कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं हरियाली तीज महोत्सव। राजरानी शर्मा जी रोटरी क्लब से हमारे बीच में हमारे अतिथि आए हुए हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करती हूँ। रश्मि बजाज जी, सेक्रेटरी ऑफ रोटरी क्लब, श्री कमलेश नरूला जी, श्रीमती अंजना सिंह, श्रीमती अंजना सूर्या जी, ये रोटरी क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी धर्मपत्नी हैं। नीलम बुद्धि राजा जी, क्या कृपया मंच के नजदीक आ जाएं और दीप प्रज्वलन की परंपरा को आगे बढ़ाएं। हमारी सोसाइटी की जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं ना, उसमें है ये सोसाइटी हमारी 2002 में बनी थी। एक सोसाइटी में इतने दिन से चलाती आ रही हूँ, इतना बोझ मैंने उठाया हुआ था तन मन धन से। ये सोसाइटी मैंने ही बनाई थी। अपने घर के कागज जो होते हैं वो मैंने ही रखे थे अपने, और ये सोसाइटी आज इस शिखर पे पहुंच गई है, उसकी मैं क्या बयान करूं। कई बार तो मुझे इतना अंदर से इतना फील होता है, मैं रोने लग जाती हूँ कि एक मैं सोसाइटी में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये चाहिए जितनी भी सोसाइटी के मेंबर हैं हर काम के लिए आगे आए। मैं इसको कंप्लीट जरूर करूंगी। आपको पता है जो उन्होंने बात की ना कि मुझे आंसू आ जाते, मैं तो सच कह रही हूँ। रोता वही है, परेशान भी वही होता है जो दिल से करता है। कभी भी नोट करना, दिल से करने वाले को ही दुख होता है। जुड़ना बहुत आसान है, मगर जुड़े रहना मेन बात है। आप जब तक जुड़ोगे नहीं तो किसी की कमियां खूबियां कैसे पहचानोगे। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। पार्वती जी ने 108 बार जन्म लेकर
शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी और 108वें जन्म में उनको शिव जी भगवान प्राप्त हुए थे। शिव जी भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसी दिन को हम तीज के पर्व के रूप में मनाते हैं। आज हम सब यहाँ हर्ष और उल्लास के साथ हरियाली तीज के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसका आयोजन श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी ने किया है। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी का, जो इतना खूबसूरत आयोजन करती है और हम सबको यहाँ मिलाती है और हम इतने सुंदर पर्व को साथ मिलकर मनाते हैं। हमारी संस्था है श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी। हमारी सोसाइटी हमेशा चैरिटी करती है और वो चैरिटी करती है जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम घर घर जाके उसकी मदद करते हैं। जो आदमी कोई सामने नहीं आ सकता हम उसका चुपचाप जाके घर में जाके उसकी हेल्प करके आते हैं। ये हमारी संस्था सिर्फ चैरिटी के लिए है, विडो के लिए है और सीनियर सिटीजन में वृद्ध हैं जो घर में बैठे रहते हैं और चल नहीं सकते, उनकी पेंशन बनवाना, गरीब बच्चों के लिए हर चीज़ की कॉपी किताबें मुहैया करवाना, प्राइमरी स्कूल में उनके बच्चों के लिए ड्रेस देना। उस सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से वाइट ड्रेस नहीं मिली तो हमने 700 ड्रेस स्कूल में दी, उनकी यूनिफॉर्म, पैंट शर्ट, स्कर्ट शर्ट, स्वेटर, टोपी, मोजे, हर तरह की चीज़ें उनको हम दे के आए। लेकिन हमारी संस्था में कोई ना पॉलिटिक्स है, ना ही हमारी संस्था में कोई ऐसा है कि हम कोई बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं या आम पार्टी से। हमारी संस्था से सभी जुड़े हुए हैं। कोई हमारे यहाँ पे आके नेता लोगों को हम सबको बुलाते हैं, सभी हमारी सहायता भी करते हैं। हमारे निगम पार्षद भी हमारे साथ हैं, एमएलए भी हमारे साथ हैं, मंत्री भी हमारे साथ हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी संस्था के साथ नहीं है। हम हर तरह का एंजॉय करते हैं। सारी हमारी समाज की महिलाएं हैं, जो जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे से लगाकर 70-80 साल तक की महिलाएं हमारी संस्था में हैं। इतना ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं? ऊर्जा मुझे प्रभु से मिलती है। मेरा ये होता है जो हम शरीर इस दुनिया से जाएंगे कुछ ना कुछ करके जाएं, ये तन मन धन सब तरीके से मैं समर्पित हूँ। कुछ नहीं साथ जाता, सिर्फ अपने कर्मों का ही हिसाब किताब रहता है साथ में। और मेरी बेटी है वो हमेशा मेरे साथ रहती है और मेरा साथ देती है और उनके साथ से अपनी सब सोसाइटी के मेंबरों के साथ से मैं आगे बढ़ती हूँ। तीज का त्यौहार एक माता की पूजा करती हैं महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार के साथ, और वो 16 श्रृंगार हमारे जो अब जनरेशन आ रही है वो श्रृंगार पूरा करती नहीं है। सिर्फ उनको दिखाने के लिए हम ये संस्था प्रोग्राम करते हैं, सबको बुलाकर। पूरे 16 श्रृंगार के अंदर सभी चूड़ियाँ, बिंदी, हमारा जो हिंदू धर्म में जो श्रृंगार होना चाहिए, जो हम माता को पूजते हैं, माता रानी को सब ये चीज़ें पसंद हैं। और देवी माँ की स्तुति करते हैं, वो आशीर्वाद देती हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं उनको, वो सदा सुहागन रहने का सभी को आशीर्वाद देती हैं। और महिलाएं ये करके ही अपने पति की लंबी उम्र की आयु का वरदान मांगती हैं। तीज का त्यौहार शिव पार्वती के सिद्धांतों का जो भारत विश्व गुरु कैसे? शिव पार्वती के सिद्धांतों का, शिव पार्वती पूरा परिवार होता है उनका, पूरे परिवार के साथ वो पूजे जाते हैं। वो अजन्मे हैं, उनमें किसी ने जन्म नहीं लिया है और उनके ही उस पे चलते हैं कि एक परिवार साथ में रहता है। दोनों गणपति जी, कार्तिकेय जी और नंदी को भी अपने सब परिवार में वो अपना बच्चा मानते हैं, और पार्वती जी और शिव जी। तो ऐसे ही सब परिवार को प्रेरणा मिलती है कि पूरा परिवार को पूजा जाता है। ऐसे ही हमने अपने परिवार को अच्छे संस्कार डाल के पूजनीय बनाए, सबके लिए अच्छा काम करवाएं। अब आपका जो श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी है, इसको और कितनी और आगे ले जाना? मैं आगे जब तक मैं जिंदा रहूँगी चलती रहूँगी। लेकिन ये जितने भी मेरी संस्था हैं, हमारी संस्था में जितनी भी महिलाएं हैं, इन
इनको सबको मैं आगे इसलिए बढ़ाना चाहती हूँ, आगे ये चाहे मेरे कहे अनुसार ये चलेंगी तो आगे ये भी अपने बच्चों को अपने इस हिसाब से चलाएंगे, अच्छे संस्कार डालेंगे उनमें। हरियाली तीज पर सुंदर सा कोई 2 शब्द महिलाओं के लिए। हरियाली तीज पर देखिए, हम भजन कीर्तन भी, सबका जीवन हरा भरा रहे, सबके घरों में खुशहाली रहे, हरियाली रहे और हर घर में जाकर देखें तो बस सब खुश रहें। हमें बस यही हम एक मैसेज देना चाहते हैं। सभी खुश होकर, सभी महिलाएं आई हैं, हमने तीज त्यौहार मिल के बनाया है खूब अच्छी तरह से। ऐसे ही अपना ये मैसेज देना चाहते हैं। आप इतने जो ऊर्जा जो खर्च कर रहे हैं, ऊर्जा के साथ साथ पैसे का भी खर्च होता है, ये आपको कहाँ से? देखिए, हमारी संस्था में ना ही कोई सरकार का योगदान है और ना ही हमने कभी लिया और ना ही हमें कभी दिया किसी ने। और हम महिलाएं हैं, हम रहते हैं, सभी हाउसवाइफ हैं, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें कोई वो दान दे के जाए या हमें कुछ किसी से मांगना पड़े। हमारा सब ये मकसद रहता है, सब अपनी इच्छा से इसमें दान दें। और ये जो संस्था जो हमारी चल रही है, मैं ये चाहती हूँ इस संस्था को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। अगर जो और कोई संस्था होती 10-10 साल में, 5-5 साल में अवार्ड दिलवा देते हैं, लेकिन हमारी संस्था को आज तक ना हमने आगे किसी को ऐसे बोला है। हम खुद करके ही ये खुश रहते हैं कि हमारी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें यही अवार्ड है हमारा। यानी आप अपने कर्म पर विश्वास करते हैं? कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए, सभी में अच्छे संस्कार हैं, ना ही कोई अफरा तफरी थी हमारे प्रोग्राम में, बहुत ही बढ़िया था, ना कोई पॉलिटिक्स थी और हमने बड़े अच्छे ढंग से हमारी संस्था का प्रोग्राम मनाया और सभी खुश रहें, सभी बहन बेटियां, बहू बेटियां सब खुश रहें। धन्यवाद। जो आज हम लोगों ने सब मनाया, बहुत उल्लास से मनाया और बहुत खुशी हुई और बहुत हमने उसमें गेम भी खेला और गेम खेल के उसमें हमने फर्स्ट प्राइज़ जीता है और ये सेकंड प्राइज़। मैं सुनीता चौधरी, हमने आज राजरानी जी के साथ तीज उत्सव मनाया बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ और हमें इतनी खुशी हो रही है। सब लेडीज़ का प्रोग्राम है ये, मतलब तीज के बाद ही सारे त्यौहार शुरू होते हैं और लेडीज़ का ये हरियाली तीज बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्साहक भरा प्रोग्राम था। सारे हरे हरे पहन के, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी बिंदी, साड़ी, सब सज धज के आई हैं लेडीज़। तो इस चीज़ से हमें बहुत ही खुशी मिली और हम सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इससे ज़्यादा और खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती हमारे लिए। हेलो, मैं सीमा शर्मा और मैं इस ग्रुप में शायद 7-8 साल से जुड़ी हुई हूँ, राजरानी आंटी के यहाँ से। और रामाकृष्णा चैरिटेबल एक सामूहिक ग्रुप है जिसमें सबको लेके चलते हैं। ऐसी क्या खासियत नजर आई राजरानी जी में जो आप इनसे जुड़ रहे हैं? नेचर भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग भी है और ये सबको मिलकर लेकर चलती हैं। इनके साथ जुड़ने के बाद आपने कौन कौन सा सामाजिक कार्य किया? मैंने सामूहिक विवाह में शायद 4-5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती हैं ये, हम भी अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है वो करती हैं। और सामूहिक विवाह, हनुमान चालीसा है जो सामूहिक हनुमान चालीसा होती है, वो सामाजिक कार्यक्रम करती हैं ये और हम सबको जोड़ती हैं उनके साथ। बहुत ही अच्छा विवाह। हाँ जी, कन्याओं का कन्यादान। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोगों का? 2200 दो से शुरू किया, 2 से शुरू किया था और 2000 जोड़ाओं का इन्होंने अब तक उद्धार किया। वेलकम। कन्यादान। शिव
मैं कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी से 10-15 साल से जुड़ी हुई हूँ और राज बहन जी का बड़ा सपोर्ट रहता है हमें। जगह जगह वो प्रोग्राम करती हैं और हमें लेके जाती हैं। मैं तो अपने घर में ही बैठी रहती थी, इन्होंने ही मुझे घर से बाहर निकालने का रास्ता बनाया है। और जगह जगह ये जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे डोनेट भी करती हैं बच्चों को। और हर साल हम गरीब लड़कियों की शादी भी करते हैं, जो कि जनवरी में हम लोग फाइनल करते हैं। जो भी राज रानी जी का कितना सहयोग करते हैं? मैं दीदी का बहुत सहयोग करती हूँ, जितना समय दे सकती हूँ मैं ज़रूर देती हूँ, वो ज़रूर देती हूँ। उनका बस बुलाने का होता है कि बाला ये काम पड़ा हुआ है, करना है। मैं बोलती हूँ ओके दीदी, मेरे पास जितना भी टाइम है दे पाती। नमस्कार, मेरा नाम बबीता है और मैं एक एथलेटिक्स कोच हूँ। और हमारी जो श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी है, ये एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। और इसमें जो हमारी राज रानी शर्मा जी आंटी जी जो हैं, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और वो जो संस्कारों को लेकर आगे बढ़ रही हैं, जो हमारे तीज त्यौहार जो पीछे छूट गए थे, जो शायद लोग अब तीज को भूलते ही जा रहे थे, वो अब उनके कारण फिर से हम सबको तीज का त्यौहार इतने अच्छे से मनाने को मौका मिल रहा है। कितने साल से आप जुड़े हुए इस सोसाइटी? मुझे अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 साल से ही अभी मैं जुड़ी हूँ। लेकिन उसमें मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है और मुझे आगे इनसे जुड़े। अच्छा, मैं डॉक्टर श्रेया गोयल हूँ, डेंटिस्ट हूँ, MBA हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि राज रानी आंटी और रेणु भाभी दोनों मिलकर, मैंने शुरू से जो शादी हुई है मेरी 2015 से, रेणु दीदी, हाँ रेणु दीदी, हर साल वो ये ऑर्गेनाइज़ करती हैं। और सच में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि साल में एक बार हम लोग मिलते हैं और हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्विज़ में, डांस में, और हमारे वहाँ मोटिवेशन मिलती है। और मैं समय निकाल कर, छुट्टी लेकर मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे। थैंक यू। मैं इनसे 15 साल से जुड़ी हुई हूँ और इनको देखते देखते मैं मतलब इतनी बड़ी हुई हूँ और मेरे को इनके साथ बहुत अच्छा लगता है कार्य कर कर। ये बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं और हम इनका साथ देते हैं। और आज जो प्रोग्राम हुआ है, सारी लेडीज़ ने, सारी महिलाओं ने मिलकर बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि कोई भी एक महिला इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकती। ऐसे कुछ हम लोग करते रहते हैं पूरे साल। श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी यही हमें आगे बढ़ाती है। इसी से हम जुड़े हुए हैं और इसी से हम अपने सारे कार्य पूरे करते हैं जो हम चाहते हैं। मैं रेणु भारद्वाज श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी की सदस्य हूँ और इसी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ कितने ही सालों से। और मैंने ये सब चीज़ें बचपन से ही देखी भी हैं, सीखी भी हैं। मम्मी के साथ ये सब चीज़ें देखती भी रही, सोसाइटी से कैसे कैसे काम होते हैं, इनके ग्रुप में कैसे काम होते हैं, इनके मंडल में क्या क्या काम होते हैं, वो देखा सुना और अपने आप ही कुछ जीन्स में आ गया और कुछ देख कर आ गया। वो आप कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ऊर्जा मेरे सोसाइटी रूपी परिवार से ही आती है। मेरे लिए कोई भी अनजान नहीं है। मैं एक सोसाइटी के मेंबर को पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ और उनको देखकर उनके बीच में मुझे लग नहीं रहा था कि मैं किसी स्टेज पर परफॉर्म कर रही हूँ, एंकरिंग कर रही हूँ। जैसे घर में कोई प्रोग्राम होता है, हम बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कहते हैं, पूछते हैं, वैसे ही मैं बस सूत्र संभाले हुई थी सब प्रोग्राम का और बस होता चला गया। श्री कृष्णा रामा चैरिटेबल सोसाइटी है, आपने क्या किया? मैं उनके साथ ही रहती हूँ। मैंने स्पेशली अपना पर्सनली हमारा कोई काम नहीं होता, ग्रुप में ही होता है। हमारी सोसाइटी एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, मतलब कि हम लोग अपने आप में ही सफिशिएंट रहते हैं। हम ना किसी से अनुदान लेते हैं, ना किसी गवर्नमेंट से कोई ग्रांट लेते हैं। हमारा अपना जो ग्रुप है 70 मेंबर्स का, उसमें से कुछ मेंबर्स बहुत सक्षम हैं, जो कोई भी बड़ा काम हम लोग करते हैं तो उसमें एक लार्ज अमाउंट में कंट्रीब्यूशन आपस में ही करते हैं। और जो हम लोगों से हेल्प हो पाती है, जिस मेंबर से जितना होता है, आपस में ही हम लोग कंट्रीब्यूशन करके कोई भी प्रोग्राम को करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा
हम अपनी सोसाइटी से इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि हमारी सोसाइटी में जो भी प्रोग्राम होता है ना, सभी अच्छे ही होते हैं। अब 15 अगस्त आएगा हमारी सोसाइटी में, वो भी बड़ा अच्छे से होगा। ऐसे ही तीज का प्रोग्राम है, जन्माष्टमी का कीर्तन है, मतलब हर ओकेज़न पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है हमारी सोसाइटी में। आज देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाली तीज पर? हम देश की समस्त महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि खाली घर में ना रह के एक दूसरे से जुड़ के बाहर निकलें, ताकि बाहर आके बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और देखने को भी। आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।